नमस्कार दोस्तों, मैं यादव बाबा बिहार वाला। मैं लालू यादव जी के जो किए काम हैं मैं उनको रखना चाहता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि लालू यादव ने क्या किया है, तो मैं इस बातों को रखता हूं। जब देश गुलाम था तो उस गुलामी के समय अंग्रेज़ों के शासन काल में कोई भी भारतीय अपनी आवाज़ घर से बाहर नहीं निकलता था। जो निकाल देता था उसको छोड़ा नहीं जाता था। उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़कर देश को किसी भी तरह अपने जान गंवाकर अपने बलिदान देकर देश आज़ाद किया। फिर से देश आज़ाद होने के बाद कुछ अंग्रेज़ों का खून रह गया था, जिनको लग रहा था कि इस भारत आज़ाद देश में क्या किया जाए कि हमारे देश इस देश में भी हमारे हुकूमत जारी रहे और उसी तरह से हम हिंदुस्तान पर शासन करते रहें। तो उसको देखते हुए ये लोग ने छुआछूत की बीमारी हिंदुस्तान में फैलाने का काम किया। छुआछूत, ऊंच नीच की, तो ऊंच नीच की व्यवहार आई। जो पहले हाई लेवल की क्वालिटी के लोग रह चुके थे, जो अंग्रेज़ों के शासन काल में चमचागिरी करके देश को बर्बाद करने का काम किए थे, वे लोग जो रह गया था वो सोचा कि मैंने शासन चलाऊं। लेकिन उस देश की आज़ाद होने के बाद हमारे ही समाज से उठकर सामने आए, जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव जी। जो आए, देखे कि अभी भी हमारे देश आज़ाद हुआ है, किताबों से आज़ाद हुआ है, लेकिन हमारी मानसिकता और हमारे देश की जो नीति है अभी गुलाम है। जो हमारे देश में होना चाहिए था, जो हमारा संविधान बना था, वे संविधान भी अभी गुलामी की जंजीरों में ही जकड़ने का काम किया जा रहा है। तो उस समय जो छुआछूत की बीमारी आई थी, तो लालू यादव ने सामने आकर इस छुआछूत की लड़ाई लड़ा। अपने समाज को, जिस समाज में शुद्ध कपड़ा पहनने का अनुमति नहीं थी, चप्पल पहनने की अनुमति नहीं थी, सामने आकर किसी के प्रति बात करने की अनुमति नहीं थी, उसके सामने खड़े होने की अनुमति नहीं थी, उसके सामने आप अपने स्वतंत्र रूप से वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता नहीं थी। उस समय लालू यादव जी ने सामने आकर सबसे पहले अछूत की बीमारी हटाई। इसके बाद जो छुआछूत की बीमारी थी उस बीमारी को हटाया। इसके बाद जो मानसिक रूप से लोग गुलाम थे, उस मानसिक गुलाम को बाहर हटाया। और छुआछूत की जो बात है, लालू प्रसाद जी ने जो लोग छुआछूत की बात करते थे, उन छुआछूत के घरों बैठकर, उस परिवार के घरे बैठकर खाना खाया है। खाना खाकर उस छुआछूत को दिखाया। इस छुआछूत जो बीमारी है, जो बात है, ये छुआछूत सिर्फ दिखावटी है। इस छुआछूत की बीमारी जो है, जो यहाँ की अंग्रेज़ों के जो भी दलाल थे, जो भी देश के बर्बाद करने वाले लोग थे, ये लोग बनाया है। तो उस इंसान ने उस छुआछूत की बीमारी से ऊपर उठाया और मानसिक से जो लोग गुलाम थे, जो हम लोग गुलाम थे कि कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, अगर बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं तो ये लोग मार देगा, काट देगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा। तो उस व्यक्ति ने सामने आया और इन सभी का लड़ाई लड़ा। उस दशक के लड़ाई लड़ा। उस दशक में ये एक ऐसा व्यक्ति लीडर था जो कि सामने निकल कर आने का काम किया था और आया, देश को बचाया और अपने समाज को भी बचाया और न्याय का लड़ाई लड़ता रहा और आज भी लड़ता रहा और लड़ते रहेगा। आज उसको सीबीआई, ईडी किस किस चीज़ से न परेशान किया जा रहा है। बहुत से उसको जेल में भी डाला गया। उस इंसान को क्या जेल में डालोगे यार? जिस जेल में वे उस दशक में जाता था जब अंग्रेज़ों की शासन के काल के दलाल, गुलाम, उसके इशारों पर नाचने वाले लोग इस देश में शासन चलाने के लिए मजबूर थे। उस समय उस इंसान ने लड़ाई लड़कर देश को एक अच्छी लाइन दिया, एक युवाओं का बोलने का मौका दिया, साहस दिया। आज देश की हर नवयुवक आज आज़ाद है, कुछ भी कह सकता है, अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, पढ़ लिख सकता है। उस इंसान को डरा कर क्या करोगे? और उसी के औलाद को, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी को आज भी तुम डराने का काम करते हो। सीबीआई का रेड मरवा रहे हो, ईडी का रेड मरवा रहे हो। जो वंश तुमसे लड़ते लड़ते
आज तक आ गया है, जिस समाज के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव से खेल दिया है, जिस समाज के लिए आज उसने लड़ाई ठाना है, और उसी का लड़ाई आज उसके पुत्र भी लड़ रहा है, लड़ते रहेगा, लड़ते चला जाएगा, फिर उसके पीछे वाली परवरिश भी लड़ती रहेगी। जो हमारे समाज की लड़ाई है, आज उसी का लड़ाई फिर से गुलाम करने के लिए ये लोग चक्कर में हैं। जो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, बातों को पूछ रहे हैं, सब चीज़ रख रहे हैं, इन सभी सवालों से हम लोग को वंचित किया जा रहा है। हमारी शिक्षा की मारी जा रही है, हमारी शिक्षा से दूर किया जा रहा है, सब चीज़ महंगा किया जा रहा है। ऐसी सब चीज़ महंगा करने की वही वजह है कि अगर पढ़ाई को महंगा कर दी जाए, खान जो हम लोग स्वस्थ भोजन कर रहे हैं उसको महंगाई कर दिया जाए, वस्त्र महंगा कर दिया जाए, तो हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं है। अगर यहीं हम लोग का रोजगार छीन ली जाएगी, कपड़ा वस्त्र छीन लिया जाएगा, सब कुछ जब छीन ही लिया जाएगा, शिक्षा छीन ली जाएगी, तो हम लोग के पास बचेगा क्या? फिर वहीं कंगाल की स्थिति हो जाएगी, फिर देश उसी स्थिति में हो जाएगा, हम लोग वहीं जिंदगी जिएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ क्या कहूँगा, आप लोग का इतिहास पता ही, इस पर विचार कीजिए, और जिस लड़ाई का अभियान जारी है इसको इसी प्रकार से समर्थन करते रहिएगा और हम लोग लड़ते रहें। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।